स्वास्थ्य कल बिल्कुल अनुकूल नहीं था हमारा, लेकिन हमको पता नहीं क्यों ठाकुर जी ने ऐसा बना दिया है कि हमको स्वास्थ्य अनुकूल, जैसे किसी कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य से ठीक ना हो तो उसका पता चल जाता है कि स्वास्थ्य से ठीक नहीं है, पर पता नहीं हमारा पता नहीं लगता लोगों को कि हम ठीक नहीं है, फिर भी लोग मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, बैठ जाओ खींच के। उस समय मेरा मन होता है भाई मुझे कोई सुलाया हो या मेरे को कोई औषधि दे दो, पर ये आपके संग नहीं, ये कहीं भी हमारे परिवार के लोगों को भी नहीं पता लगता कि मैं कहता हूं मैं बीमार हूं। अच्छा लग तो नहीं रहा, अरे तो भाई नहीं लग रहा तो मैं कैसे बताऊं। कल 2 बार ऐसी स्थिति बनी कि चक्कर खा के हम गिर जाएंगे, लेकिन सामने आने वाले जो थे, अब कल जब यहाँ से गया मैं तो जहाँ हम रुके हैं वहीं कम से कम नहीं तो 50-60 लोग खड़े थे, उनको देख के सच में रोना आ रहा था मुझे कि मुझ पर थोड़ी दया कर दो, मैं थोड़ा सा आराम कर लूं। लेकिन पता नहीं चलता शायद हमारे रूप स्वरूप से कि शायद ये बेचारे आराम मांग रहे होंगे। कई लोग कह देते हैं आज बहुत थके थके लग रहे हो, तो मेरा मन करता है तेरी बलैया लूं भैया, तुझे पता चला कि मैं थक गया हूं, तुमको लगा कि मुझे अभी आराम की आवश्यकता है। अच्छा बात ऐसी है, किसी के जीवन में श्रम आता है 4 दिन का, 7 दिन का, मेरे तो पता नहीं कब से ही चल रहा है। निद्रा काउंट करूं अगर मैं तो मैं बहुत कम सोता हूं, और वो सब एक साथ फिर हावी होते हैं। कई लोग कहते हैं, साईं भी समझा रहे थे महाराज जी अभी बहुत लंबा आयु आपको सब करना है, क्रम थोड़ा आराम किया कीजिए। हमारे घर वाले भी समझाते हैं। उल्लासनगर में पूरी कसम खा के आया था कि यहाँ मैं केवल आराम करूंगा। हम जिनके घर रुके हैं बच्चू जी, उनके पूरे परिवार से नहीं मिला मैं आज तक भी। आज भी सुबह बस 2-4 लोगों से मिलके आ गया हूँ, आधे परिवार के लोगों ने उनके घर रहा हूँ, उन्होंने ही नहीं देखा होगा महाराज जी कहाँ है, नहीं मिला मैं। लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है क्रम बीच में कि श्रम हो जाता है। कल हम व्यासपीठ पर बैठे थे कम से कम 30 घंटे की नींद लेकर के, मतलब सोया नहीं था। उसके बाद कथा के बाद फिर जाना, शरीर ही है, थोड़ी स्थिति खराब तो हो ही जाती है। अच्छा एक और बात है, कई लोग थक जाते हैं तो वो हाथ पैर दबाते हैं। मेरे हाथ पैर अगर आपने दबा दिए तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। हमको हाथ पैर से दबाना, पैर छुवाना, स्पर्श नहीं प्रिय, बस कोई स्पर्श ना करे। स्पर्श में बहुत प्रसन्न रह लूंगा, मेरे को कितना भी दर्द हो मैं दर्द सह लूंगा, लेकिन मैं दबा नहीं सकता। ये कईयों के शरीर का होता है स्वरूप। कई लोग मसाज करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं थकने पर। हमने अगर मसाज करवा ली तो मैं और परेशान हो जाता हूँ। दंडवती लगाई थी हमने गिरिराज जी की, तो दंडवती के बाद घुटने छिल गए, ये सब छिल गए थे, छाती छिल गई थी, नाक भी छिल गई थी, बार बार ऐसे रखते हैं। उस समय बहुत मांसपेशियों में दर्द। घर के किसी ने कहा कि मालिश करवा लो, हमने कहा मैं ठीक हो जाऊंगा ना उससे, बोले हाँ हो जाओगे। मालिश करवाने के बाद तो भैया 1 महीना में रोता ही रहा। उसके बाद पता नहीं कुछ और मुझे ऐसा हो गया कि मैं बहुत परेशान हो गया। तो मैं थक जाता हूँ, बीमार होता हूँ, लेकिन उससे निकलना कैसे है, नींद के अलावा मुझे कोई और दूसरा रास्ता नहीं पता, और नींद होती नहीं पूरी। तो ये सब चीज चलती हैं, पर इन सब के मध्य में सेवा चलती रहे ठाकुर जी की, कथा करते रहें, हम आपके बीच आते रहें, आप हमें सुनते रहो।